तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1939 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि टीवी में एक सीन चल रहा था जहां पर एक लड़की अपने हाथ में क्रॉस का निशान लेकर प्रेयर कर रही होती है और उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन लड़की के प्रेयर करते ही वहाँ पर उजाला हो जाता है और इस तरीके से सारे लोग उस लड़की को अपना मसीहा मानने लगते हैं। अब इसके बाद यह सीन 10 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम एक सिस्टर को देख पाते हैं जो कि अपना बैग लेकर एक चर्च के अंदर जाती है जिसका नाम हरमाना था। वहाँ पर उसे रिसीव करने के लिए वहाँ की हेड नन आती है। वो नन उसे अंदर ले जाकर मदर सुपीरियर से मिलवाती है। यहाँ पर तब हमें पता चलता है कि जो बच्ची बचपन में दिखाई गई थी वो कोई और नहीं बल्कि नन नार्सिसा सी है और यहाँ की सुपीरियर नन उसके आने से बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ पर वो उस नन को बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए कहने लगती हैं। अब इसके बाद देखते हैं नार्सिसा वहाँ से अपने रूम में आ जाती है और जब वो अपना सूटकेस रूम में रख रही होती है तभी उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसे वहाँ पर एक कैंची और फोटो मिलती है जिसका नाम सुकारो था। और तभी अचानक से उसके पास में रखी हुई एक चेयर अपने आप हिलने लगती है। तभी नार्सिसा को लगता है कि बाहर से भी कोई दरवाजा पीट रहा है और जब वो बाहर जाकर देखती है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। अब हमें कहानी अगले दिन की दिखाई जाती है जहाँ पर नार्सिसा क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए आ चुकी थी और जैसे ही वो अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखती है तो सारे बच्चे वहाँ के अपने आप घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर मौजूद एक रोजा नाम की लड़की बाथरूम तक कर देती है, लेकिन नार्सिसा उसके पास आकर पूछती कि आखिर तुम्हें ये क्यों हुआ, लेकिन वो बच्ची उसके बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी बल्कि वो और भी डरती हुई चली जा रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मदर सुपीरियर नार्सिसा को अपने पास बुलाती हैं और वैसे वहाँ पर आई हुई पुरानी नन्स की फोटोज को दिखाने लगती हैं। अब जिस वक्त नार्सिसा फोटोज को देख रही होती है उसी वक्त उसमें से एक फोटो गायब रहती है, जो फोटो किसी और की नहीं बल्कि सुकारो की ही थी। जिसके बाद नार्सिसा फिर से रूम में आकर उस फोटो को देखने लगती है जो उसके रूम में मिला था और उसे देखने के दौरान एक बार फिर से उसकी चेयर नीचे गिर जाती है। यहाँ पर नार्सिसा को लगता है कि यह सब उसकी गलती की वजह से हो रहा है, इसलिए वो खुद को पनिश करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसे फिर से बाहर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और जब वो दरवाजे के पास जाकर उसमें कान लगाकर सुनती है तब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब इधर हम चर्च के अंदर बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक बच्चे को बाथरूम लग जाता है जिसकी वजह से वो जग जाती है। जिसके बाद वो लड़की रोजा को भी अपने साथ बाथरूम करने के लिए लेकर जाती है। अब हम देखते हैं जब वो लड़की बाथरूम कर रही होती है उस वक्त रोजा उसके दरवाजे के बाहर होती है और वो उस लड़की के बाहर निकलने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी वॉशरूम का नल अपने आप चलने लगता है। जब रोजा बाथटब में जाकर देखती तब उसे वहां पर किसी के बाल कटे हुए तैरते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनने के बाद हेड नन वहां पर आ जाती हैं। तभी अचानक से वहां पर एक बच्ची और उठकर अचानक से चिल्लाने लगती है और वो बताती है कि उसके बाल किसी ने काट लिए हैं। अब उन कटे हुए बालों को सबसे पहले बाथटब में रोजा ने देखा था, जिसकी वजह से सबको लगता है कि उसके बाल रोजा ने ही काटे हैं, लेकिन रोजा सबको बताती है कि उसने ऐसा नहीं किया है। तब नन इस बात से बहुत ज्यादा रोजा से नाराज हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नार्सिसा बच्चों को फिर से पढ़ाने के लिए क्लास में आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर उसे रोजा नहीं दिखती। तब उसकी बहन के पूछने के बाद उससे पता चलता है कि हेड नन ने उसे सजा दी है जिसकी वजह से वो आज क्लास में नहीं आई है। जिसके बाद अब नार्सिसा उससे मिलने के लिए सेल में जाती है। तब वहाँ पर रोजा नन को बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो बताती है कि दरअसल मुझे एक बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। रोजा नार्सिसा को बताती है कि आपसे पहले जो नन यहाँ पर रहती थी वो भी मेरी बात को नहीं मानती थी। तभी वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई और रोजा से बताती है कि जो भी ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख देता है वो शापित हो जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक नन किचन में काम कर रही होती है। तब नार्सिसा उसे अकेला देखकर उस नन की मदद करने के लिए उसके पास जाती है, जिसके बाद वो उन्हें चेक करने के लिए मिठाई देती है। लेकिन नार्सिसा को उसका टेस्ट बहुत अजीब लगता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। नार्सिसा के मुंह से अचानक से खून निकलने लगता है और जब वो अपनी खाई हुई चीज को मुंह से बाहर निकालती है तब वो बहुत डर जाती है। उसे दिखाई देता है कि जो उसने खाया था वो कोई मिठाई नहीं बल्कि किसी इंसान की आंखें थी। लेकिन तभी अचानक से सामने वाली नन की आंखें भी गायब हो जाती है, यानी उस नन ने उसे अपनी आंखें खिला दी थी और इस वक्त वो नन बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब नार्सिसा ऐसा देखने के बाद बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नार्सिसा को हम दुल्हन के कपड़े में देखते हैं और इस दौरान कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से नार्सिसा की आंखें खुलती है जब उसे पता चलता है कि वो तो ये सिर्फ सपना था। तब वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स पाती है। तभी वो अपनी छत के ऊपर दीवार में बने चित्र को देखती है जो समय के साथ और भी बड़ा बन गया था। अब वो क्लास में जाती है जहाँ पर बच्चों को प्रेयर करवाती है, लेकिन तभी वहां से अचानक से रोजा उठकर अपने रूम में चली जाती है। अब उसे देखने के बाद नार्सिसा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ पर रोजा फिर से नार्सिसा से कहती है कि मैं आपसे सच कह रही हूँ, मुझे सच में एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। अब रोजा के इस भ्रम को दूर करने के लिए नार्सिसा उसे अपने पास लाकर उस चित्र को दिखाती है, जो कि पेंसिल से उस चित्र को पूरा कर देती है। लेकिन तभी रोजा सिस्टर से कहती है कि नार्सिसा तुम्हारे पीछे कोई है। जब नार्सिसा पीछे पलट कर देखती है तब उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन वो जब पीछे पलट कर देखती है तो उसे पता चलता है कि रोजा गायब है। तभी उसे ढूंढने के लिए नार्सिसा उसके पीछे जाती है जहाँ पर उसे हेड नन मिलती है और वो ये बात हेड नन को भी बता देती है। अब हेड नन उसकी मदद करने के बजाय उसे ही ब्लेम करने लगती है और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगती है।
ऐसा लग रहा था कि मानो हेडनन कोई सच छुपा रही थी। लेकिन फिलहाल नार्सिसा उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देती और वहां से वो अपने रूम में आ जाती है। तभी उसे वहां पर फादर की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहां जाकर चेक करने लगती है तभी उसे वहां पर कोई आकर लॉक कर देता है, जिसके बाद नार्सिसा को वहां पर बहुत सारी आंखें दिखाई देती हैं और बहुत सारे हाथ आकर नार्सिसा को पकड़ लेते हैं। अब कैसे भी करके नार्सिसा खुद को वहां से आज़ाद करा लेती है। अब बाहर आने के बाद वो देखती है कि रोज़ा मर चुकी है, जिसके बाद उसे दफनाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन नार्सिसा को लग रहा था कि यह सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, इसीलिए वो चर्च छोड़कर जाने लगती है। और इस टाइम पर ग्रहण लगा हुआ था। वो वहीं पर बैठकर दुआ करने लगती है, जिसके बाद वहां पर तेज रोशनी आती है, फिर भी वो अपनी आंखें नहीं हटाती। और इसी वक्त उसे अचानक से कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं। वो देखती कुछ लुटेरे इस चर्च पर हमला कर दिए हैं और उनमें से एक लुटेरा सुकारो के साथ बहुत गलत काम कर रहा था। और ऐसा देखने के बाद नार्सिसा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है नार्सिसा की तरफ, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नार्सिसा अब अंधी हो चुकी है और वो मिस सुकारो की तस्वीर अपने हाथ में लेकर फिर से पास्ट में पहुंच जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि सुकारो के साथ वो लुटेरे जब इतना गलत काम करते हैं, जिसके बाद सुकारो एक बच्चे को जन्म देती है, जिसको बाहर नहीं निकाला जाता बल्कि चर्च के अंदर ही पाला जाता है। लेकिन तभी एक दिन बच्चे को बहुत तेज बुखार हो जाता है। लेकिन ये लोग चर्च की बदनामी की वजह से उसे बाहर नहीं दिखाते बल्कि उसका खुद से इलाज करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर सुकारो नार्सिसा के सामने खड़ी होती है। जिसके बाद नार्सिसा फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर से वो पास्ट में चली जाती है। यहाँ पर आगे हमें पता चलता है कि ये लोग सुकारो को एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं और बच्चे का बुखार कम करने के लिए ये लोग बाथटब में पानी भरकर उसे उसी में बैठा देते हैं। और ये बच्ची अपने माँ के बिना बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, जिसकी वजह से वो बाथटब में अपने हाथ पैर को तेज़ी से चला रही थी, जिसकी वजह से उसका सर बाथटब में लड़ जाता है और उसको जोर का खून निकलने लगता है और इस तरीके से वो छोटी बच्ची मर जाती है। इतना सब कुछ देखने के बाद नार्सिसा को बहुत दुख होता है। हालांकि ऐसा काम सारे लोगों ने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी सुकारो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार इन्हीं लोगों को मानती है। अब बेटी के मौत के गम में वो खुद को भी फांसी लगा लेती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। अब नार्सिसा बाहर आकर उस दरवाजे को खोल देती है जिसमें सुकारो को बंद किया गया था और अब यह कहानी 2 टाइमलाइन में चलने लगती है। पास्ट में दिखाया जाता है कि हेडनन जब सुकारो के पास जाती है तब वो उसे मरा हुआ पाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन तभी अचानक से सुकारो जोर जोर से हंसने लगती है और इधर प्रेजेंट में भी हेडनन के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। नार्सिसा हेडनन को बताती है कि मैंने सुकारो की आत्मा को आज़ाद कर दिया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेडनन के ऊपर एक मूर्ति गिर जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाती हैं। जिसके बाद सुकारो हेडनन के पास आकर उसे बाथटब में डुबाकर मार देती है और इस तरीके से मदर सुपीरियर प्रेजेंट में भी मर जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकारो ने तीसरी नन को भी मार दिया है और अपना बदला लेने के बाद सुकारो की आत्मा आज़ाद हो जाती है। अब इसके बाद हमें 40 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चर्च पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है और इधर मदर सुपीरियर भी बूढ़ी हो चली हैं। यहाँ पर टीचर नार्सिसा के बारे में बच्चों को बता रही थी और तभी क्लास की एक बच्ची नार्सिसा को बहुत ही ध्यान से देख रही थी और नार्सिसा भी उसी की तरफ देखे जा रही थी। और नार्सिसा को ऐसा देखने के बाद वो बच्ची बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर नार्सिसा बिना आंखों के मुझे कैसे देख रही है। और इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।